गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपंकजम्। नमस्कार भक्तों, जय श्री गणेश, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से ही संतान सुख की प्राप्ति होती है और जो भी सच्चे मन से इस व्रत कथा को सुनते हैं, इस व्रत को करते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने और भोग लगाने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास के संकष्टी चतुर्थी को एकदंत चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में लोग भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान पूर्वक पूजन करते हैं। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। इस व्रत कथा को आप लोग पूरी सुनना, तभी आप लोगों को पूरा लाभ मिलेगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस व्रत कथा का संपूर्ण लाभ लें और इस व्रत कथा को सुनें। सबसे पहले गणेश जी महाराज के चरणों में नमस्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। उसके बाद में हम कथा का आरंभ करते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो वो तो हम नहीं जानते, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं मिला। अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता तो भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में ही गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए।
अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर आगे जाएं, तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसा कारज सारियो ऐसे कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा गणेश जी की यह कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। जितनी श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को किया जाए और इस व्रत को सुना जाए, उतना ही अच्छा फल मिलता है इस व्रत का, उतनी ही गणेश जी की कृपा भी बनी रहती है। कोई भी कार्य करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी को याद करें, गणेश जी का नाम लें। कोई भी पूजा करने से पहले सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन किया जाए, तभी हर कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण होते हैं। कोई भी कार्य बिना गणेश जी के पूरा नहीं किया जा सकता। गणेश जी विघ्न हरता है, इसलिए उनकी पूजा पहले कर कर अपने विघ्नों को दूर कर लेना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो गणेश जी भगवान की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहती है। भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा गणेश चतुर्थी के दिन, संकष्टी चतुर्थी के दिन, एक दंत चतुर्थी के दिन जरूर सुने। आपका सारा कार्य संपूर्ण हो जाएगा। भगवान गणेश जी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, उनकी कृपा दृष्टि सभी पर बनी रहे, सभी के विघ्नहर्ता श्री गणेश हरते रहें। इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई नई जानकारी के साथ, नई नई व्रत कथाओं के साथ, श्री रामचरितमानस से संबंधित जानकारी के साथ। यदि आप लोगों के मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ प्रेम से बोलिए गणपति जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः।